भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। एजेंटों के सामने खुलती है ईवीएम, गड़बड़ी करना आसान नहीं। मतगणना से जुड़ी रोचक बातें, महज कुछ घंटों का और इंतजार। कल यानी कि 4 जून की सुबह 8 बजे से ईवीएम का पिटारा खुल जाएगा। उसमें दर्ज जनता के वोटों की गिनती से तय होगा कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी या नहीं। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस नेता अजय माकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उम्मीदवारों के एजेंट को एआरओ के टेबल पर पहली बार अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर यह सच है तो कथित ईवीएम धांधली से भी बड़ा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के निहामा क्षेत्र में सोमवार की सुबह से आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की एक जॉइंट टीम ने निहामा में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। नोतपा के बीतने के बाद भी देश के कई राज्यों में तेज गर्मी और हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि इन राज्यों में अगले 3 दिन तक हीट वेव चलेगी, लेकिन इसकी तीव्रता नोपता के दिन में चली हीट वेव की तीव्रता से कम होगी। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। मैक्सिको में 2 जून को हुए राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार कोई महिला कैंडिडेट जीत सकती है। रविवार को हुए चुनाव में 9 करोड़ लोगों ने 500 मेयर और 128 सेनेट के लिए भी एक साथ मतदान किया। इसके बाद रविवार से ही मतों की गिनती शुरू हो गई। फाइनल नतीजे 8 जून तक आने की संभावना है। राष्ट्रपति पद के लिए इस बार 3 बड़े उम्मीदवार हैं। मैक्सिको की सत्तारूढ़ पार्टी मोरेन और उसकी सहयोगी पार्टी की तरफ से क्लॉडिडा शेनबॉम, विपक्षी पार्टी नेशनल एक्शन पार्टी की तरफ से शोचेल गाल्वेज और सिनेटिज्म मूवमेंट की तरफ से जॉर्ज अल्वारेज मिनेज मैदान में है। मालदीव की मुस्लिम सरकार ने इजराइल गाजा युद्ध में फिलिस्तीन का समर्थन किया है। सरकार ने देश में पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करते हुए इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। फैसला लागू होने के बाद इजरायली नागरिक मालदीव में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। रविवार को मालदीव के गृह मंत्री अली इहूसन ने कहा कि इजरायली पासपोर्ट वालों के मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी संशोधन करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक विशेष समिति का भी गठन किया है। इस कमेटी में देश के सीनियर अफसर और नेता शामिल हैं। अब खबरें व्यापार जगत से। चुनाव नतीजों से एक दिन पहले शेयर बाजार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। सोमवार को कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 2000 अंकों की बढ़त लेकर 76,738 पर पहुंच गया। यह सेंसेक्स अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई 23,338 पर पहुंच गया। इसमें 650 अंक से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। क्रोनेक्स लैब साइंसेस लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आज ओपन हो गया है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 5 जून तक बोली लगा सकते हैं। इस इशू के जरिए कंपनी टोटल 130.15 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी प्रमोटर और मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के जरिए 95,70,000 शेयर बेच रहे हैं। यानी पूरी तरह से ओएफएस इसमें कंपनी के एक भी नए शेयर इशू नहीं करेगी। अब खबरें खेल जगत से। नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के रोमांचक मुकाबले में ओमान को हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। इस मैच का रिजल्ट सुपर ओवर में निकला। 2012 के बाद पहली बार टी20 वर्ल्ड कप मेंस में सुपर ओवर खेला गया। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी सुपर ओवर 1 अक्टूबर 2012 को न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच खेला गया था। इस मैच में वेस्टइंडीज़ को जीत मिली थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और भारतीय न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।